नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातों में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, वैसे तो देखा जाए तो पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि मैं किसी न किसी डिसऑर्डर को डिस्कस करूंगी कुछ एपिसोड्स तक, बट कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि हर रोज़ अगर हर हफ्ते तुम डिसऑर्डर्स डिस्कस करोगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स, इट कुड बी रियली हैवी। तो थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ अलग चीज़ें भी डिस्कस करो। तो मैंने कहा ठीक है, वो भी आइडिया बुरा नहीं है। एक किस्सा सुनाऊंगी ऑफ कोर्स, जो आज ही हुआ हमारे साथ, जिसकी वजह से इस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ। तो टॉपिक है ऑनलाइन बुलिंग। सोशल मीडिया पे जो लोग बुली करते हैं उनके बारे में बात करेंगे और एक किस्सा सुनाऊंगी अपने ही घर से। पर्पस इस वीडियो का ये है, एक तो ऑफ कोर्स अवेयरनेस क्रिएट करना इस टॉपिक के बारे में, और दूसरी चीज़ कि इन चीज़ों को कितनी तवज्जो देनी चाहिए इसके बारे में भी बहुत खास करके जानकारी दूंगी। तो किस्सा पहले हो जाए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो किस्सा ही है। अब जैसा आप सब जानते हैं कि मेरी लड़की घूम फिर कर लड़की पे ही आ जाती हूँ, बट एनीवेज मेरी लड़की, जिसने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, जिसका खुद का यूट्यूब चैनल है अनन्या के नाम पे, उसने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें उसने बोला था कि शी केम आउट एज अ लेस्बियन, राइट। अब उस वीडियो को बहुत लोगों ने देखा, उसके रिपरकशंस हैं ये। तो आज वो जब काम से वापस आई तो घुसते ही उसने घर में कहा कि मम्मा, मतलब मैं तो काम कर रही थी, वर्क फ्रॉम होम, वाज वर्किंग, शी सडनली केम इन एंड शी वाज क्राइंग, और कहने लगी कि मम्मा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। मैंने कहा ओह ओके, समथिंग सीरियस। मैंने कहा आ जाओ, अकेले ही हैं, दरवाज़ा बंद कर लो, अकेले हो गए। तो उसने दरवाज़ा बंद किया और आके बैठी, रोई जा रही है। मैंने कहा हुआ क्या? कहती मम्मा, ये एक बंदा है जिसने ऐसा किसी उसकी फ्रेंड को कुछ मैसेज किया और परेशान कर रहा है, और उसने उसको फिर, तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि कौन है ये? कहती मैं नहीं जानती कौन है ये मम्मा, लेकिन ये मुझे इसने मेरे बारे में मेरी एक दोस्त को मैसेज किया, मतलब ऐसा मैसेज कि जिसमें उसने उसकी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम से निकाल के और बहुत सारी चीज़ें, और उसमें वो बेसिकली ये कह रहा है कि तुमने कैसे जान लिया कि तुम लेस्बियन हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम नहीं हो सकता तुम बाय हो सकता तुम लड़कों को पसंद करती हो, क्योंकि मुझे ऐसा पता है और मैं जानता हूँ, और मोस्ट प्रॉब्ली वो उसको पसंद करता है ऑफ कोर्स। तो उसने उसकी फ्रेंड को मैसेज किया। उसके बाद उसने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी स्नैपचैट पे, जिसको मेरे सामने उसने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा कि तुम एक्सेप्ट करो, देखो तो वो बोलना क्या चाहता है। और उसने मतलब उसके साथ बहस करी कि तुमको कैसे पता कि तुम लेस्बियन हो, और मुझे तुमसे बात करनी है, और ये है और वो है, बहुत सारी बकवास। तो बार बार वही बात हो रही थी, घूम घूम के। लड़की मेरी बहुत स्ट्रेस्ड थी इस बात से कि मम्मा ये क्या कर रहा है, मेरा सब लोगों से ऐसी बातें कर रहा है। अब इसको लगी कि भैया इनका तो सारा इंप्रेशन ख़राब हुआ जा रहा है कि भाई लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैंने कहा सीरियसली, पहली चीज़ तो ये कि इससे तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं आता। जो बंदा, अब उस बंदे को अनन्या को मैंने बोला कि ठीक है, थोड़ी देर उसका कन्वर्सेशन हुआ, फिर देखा कि जब वो कन्वर्सेशन किसी प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो मैंने बोला कि तुम अब उसको ब्लॉक कर दो। उसने ब्लॉक कर दिया। तो इस लड़के ने क्या किया, हर आदमी जो इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो करता है, मेरी बिटिया को, उस सबको उसने मैसेज किया, सबको, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग माई सन, सबको एक ही मैसेज, बेसिकली सेइंग कि लड़की ठीक नहीं है, झूठ बोलती है, वो लेस्बियन बोलती है, लेकिन वो है नहीं, और वो मुझसे बात नहीं कर रही। अगर वो मुझसे बात करेगी, और ये भी वो बहुत क्लियरली बोल रहा है कि भाई अगर वो मुझसे बात करेगी तो मैं ये सब छोड़ दूंगा, पर चूंकि वो मुझसे बात नहीं कर रही इसलिए मैं आप सबको कांटेक्ट कर रहा हूँ। मेरी लड़की तो एकदम परेशान, ऊपर नीचे कहती मम्मा मैं क्या करूँ। मैंने कहा देखो, जितनी चीज़ें अपने कंट्रोल में है वो हम करेंगे, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है जाने दो, कर लेने दो जो करना है उसको, जिसकी जितनी बन पड़े कर ले, क्या फ़र्क है। हम दूसरे को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते, हम अपने को ही संभाल सकते हैं।
तो जितने उसके दोस्त थे, मैंने कहा तुम अपनी स्टोरी में, उसने खुद ही कहा कि मैं कोई स्टोरी शेयर करूँ। हमने कहा यस, उसके डिटेल्स शेयर कर दो, कह दो कि ऐसा एक बंदा कॉन्टैक्ट कर रहा है सबको, मेरी जान पहचान वालों को, और वो ज़बरदस्ती की स्टोरीज़ बना रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आए तो या तो आप उसको इग्नोर करें या उस बंदे को ब्लॉक कर दें। सारे फ्रेंड्स ने उसके ब्लॉक कर दिया और रिपोर्ट भी कर दिया उसका, ये सब चलो हो गया। इससे मुझे लगा कि चूँकि वो मुझसे इतनी क्लोज है, उन्होंने आके फर्स्ट थिंग मुझे आके बोला। अच्छा, यहीं तक नहीं था कि वो लड़का ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था कि आपको लगे कि लड़की, मतलब लड़की को लिटरली बदनाम करने वाली बात, कि भाई उसने ऐसी फ़ोटोज़ मुझे भेजी हुई हैं, या वो तो मुझसे ऐसी बातें करती थी या वैसी बातें करती है, और वो तो मेरे इतने क्लोज थी, और ये मतलब गलत बातें, सब गलत बातें। तो आप सोचिए, आज के दिन ये तो कहिए वो मुझसे क्लोज है, उसने आके मुझे बताया, पहली चीज़ घर के अंदर घुसते ही 3 बजे उसको ये बात पता चली, 4 बजे उसकी शिफ्ट खत्म हुई, वो घर आई एंड द फर्स्ट थिंग शी सेड वाज आई नीड टू टॉक टू यू। तो बात वहीं की वहीं क्लियर होगी, मेरा सपोर्ट खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई देखो, ये चीज़ें हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत लोग होंगे दुनिया में, जब आदमी मीडिया में होता है, सोशल मीडिया में है या ऐसी किसी इंडस्ट्री में है जहाँ की 1000 लोग उसको पब्लिक की आंखों के में है, तो यस, बहुत लोग उस पर तीर चलाएंगे, कुछ तीर आके लगेंगे भी, कुछ तीर तो आएंगे और हवा में उड़ जाएंगे, कुछ ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, नीचे ही नीचे गिर जाएंगे, लेकिन बहुत सारे तीर ऐसे होंगे जो चोट पहुंचाएंगे, लेकिन उनका इलाज हम साथ में कर लेंगे। तो वो तो कहने का मतलब है कि उसने तो आके मेरे साथ आके शेयर कर ली ये बात, और मैंने उसको गाइड कर दिया और इस दलदल से निकाल लिया, इससे पहले कि उस दलदल में वो फंसे और उसको लगे कि हे भगवान मेरी इमेज सारी। इसी चीज़ को जब ये ट्रोलिंग होती है या ऐसी कोई चीज़ अगर आपके साथ सोशल मीडिया में हो रही है, कितने बच्चे हैं वहाँ जो इनकी वजहों से सुसाइड कर लेते हैं, या इनकी वजहों से उनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, चीज़ें छुपा छुपा के लोगों के सामने फेस करना उनको मुश्किल हो जाता है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कितना गलत। ये लड़की ने कहा कि मम्मा व्हाट इफ माय फ्रेंड्स स्टार्ट टू बिलीव व्हाट ही इज सेइंग। हमने कहा जो अगर वो बिलीव करते भी हैं बेटा, से फॉर इंस्टेंस, तो कौन सा गुनाह कर दिया तुमने। आज के दिन लोग हजारों रिलेशनशिप से गुजरते हैं, बीसियों के साथ सोते हैं, 1000 लोग उनके शरीर को देख चुके होते हैं। जो इन चीजों से परेशान होने लगे तो जीवन चल चुका, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जियो, खुल के जियो, इन चीजों से बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जो अगर आजकल के लड़के जो हैं अपनी फोटोएं यानी डिक पिक्स दुनिया भर में लड़कियों को बांटते फिरते हैं, जैसे कि प्रसाद हो, पता नहीं क्या सोचते हैं। अनन्या मेरी लड़की को इंस्टाग्राम में रैंडम लड़के ऐसी फोटोएं भेजते हैं जिनको वो जानती नहीं, पहचानती नहीं, कुछ मतलब नहीं, पता नहीं उनका क्या मोटिव होता है। शायद लड़कों को ये इंप्रेशन है कि ऐसी फोटोएं भेजो तो लड़कियां बड़ी खुश हो जाती हैं। आई हैव नो आइडिया, हो सकता है ऐसा ही सोचते होंगे। तो उन्हें तो स्ट्रेस होता नहीं कि उनकी डिक पिक कहाँ कहाँ पहुँच गई, और ना लड़कियां ऐसा करती हैं कि उनको फ़ोन करके भाई या मैसेज करके ब्लैकमेल करेंगी तुम्हारी डिक पिक हमारे पास है। अरे क्या करना है यार। तो अगर कोई एक रैंडम बूब्स की फ़ोटो किसी लड़के के पास है या आपके शरीर की फ़ोटो किसी लड़के के पास है, हु केयर्स। कितनी मूवीज़ नहीं बनी MMS कि भाई मेरा सेक्स मैं उसके साथ कर रही थी, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसको उसका MMS बना के भेज दिया। अरे तेल लेने गए, सब क्या फ़र्क पड़ता है। इन चीज़ों का क्या मायने है इन द लॉन्ग रन, कोई नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आज के दिन बहुत लड़कियां ऐसी होंगी। ये भी एक चीज़ बताने वाली है, बहुत खास करके किसी के साथ आपने जाके समय भी बिताया हो और उसने उसका अगर वीडियो भी बना लिया तो वो उसने गलत किया है, आपने नहीं। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जब हम एक्शन कोई कर रहे हैं, हम कुछ भी करते हैं, उसका अगर दूसरा आदमी मिसयूज़ कर रहा है तो उसमें गलती आपकी नहीं है। आज के दिन हम लोग मैसेजेस भेजते हैं ना, ये मैंने बहुत बार अपनी लड़की को भी बोला है कि जब किसी के बारे में बात कर रही हो ऑनलाइन स्पेशली, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कई बार मैंने इनकी ही फ्रेंड्स में देखा है, दे सेंड स्क्रीनशॉट्स टू ईच अदर कि देखो ये क्या बोल रही है। फिर ये इसमें कहने का मतलब ये है कि जिस लड़की ने लिखा आपको, उसने तो कॉन्फिडेंस में लिखा कि मैं तो ये आपको इसलिए लिख रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि आप बहुत मेरे क्लोज हो और मैं आपसे कुछ भी डिस्कस कर सकती हूँ।
मुझे नहीं पता कि आप उस इंफॉर्मेशन का क्या करने वाले हो। स्क्रीनशॉट करके उसी को दे दोगे जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। जो अगर मैं बुराई कर रही हूँ तो गए ना। तो कहने का मतलब अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जो काम आपका है, जो काम आपने किया है, वो आपके कंट्रोल में है। उसको सुधारना या उसमें कोई इंप्रूवमेंट लाना या चेंजेस लाना वो आपके कंट्रोल में है। पर जो सामने वाला उस इंफॉर्मेशन से कर रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और जो चीज आपने जिस पल की है, गलत सही, दैट इज सेकेंडरी, वो उस पल की बात थी। अब आज के दिन अगर से फॉर इंस्टेंस आप, अब जैसे आज मैं हूं, ठीक है, आज मैं 49 ईयर्स की होने को आ रही हूँ इस साल। सोचिए जब मैं 16 साल की थी, 20 साल की थी, 22 साल की थी, कभी मैंने किसी के साथ कुछ ऐसा किया हो गलत। गलत किस चीज को गलत कहते हैं? पहले तो ये चीज समझ जाइए। मैंने किसी के साथ, मेरा अफेयर हुआ, मैंने कुछ किया किसी के साथ, मुझे नहीं पता था, लेकिन उस समय उसने कमरे में कैमरा लगाया हुआ था। और आज के दिन वो मुझे कहीं से कांटेक्ट करे और बोले कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी और आज मैं इसको ऑनलाइन शेयर करूंगा जिससे तुम बदनाम हो जाओगी। भैया क्यों बदनाम हो जाऊंगी? जो मैंने उस वक्त किया सोच समझ के किया। हाँ, बहकावे में आके किया या जो भी, जिस भी पोजीशन में या जैसे भी मैंने किया, जो भी किया उस वक्त, वो उस वक्त किया। उससे मेरी चीज को आज क्या असर होने वाला है? और क्यों असर होगा यार? ये तो तुम्हारी बेवकूफी है या ये तो उस बंदे की या पर्सन की बदतमीजी है कि वो उस इंफॉर्मेशन का मिस यूज कर रहा है। आई डोंट केयर। तो ये जो डोंट केयर एटीट्यूड है ना, थोड़ा लाना चाहिए, थोड़ा अपने को चिकना खड़ा बनाना चाहिए, स्पेशली आज के माहौल में। तो इन पागलपनों से या इन बेफजूल की जो हरकतें होती हैं ऑनलाइन, या जो ऑनलाइन ट्रोलिंग है या अब्यूजिंग है या बुलिंग है, उससे डरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरें। किसी को घर में बताएं जिससे आप क्लोज हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार घरों में लोग इतने सुलझे हुए नहीं होते। लोगों का ही दिमाग, अगर से फॉर इंस्टेंस की लड़की आए और उसने रिजर्व लड़की है, लेकिन उसने रात में घंटों किसी से बातें करी हैं और उसके प्रेशर में आके उसने अपने शरीर के अंगों की फोटो भेजी हुई है उसको। अब वो चीज़ अगर आके घर में अपने माँ बाप से बताती है कि भाई मेरे से ये गलती हो गई और ये बंदा मुझे बुली कर रहा है, या वो फोटोज वो शेयर करने वाला है दुनिया से, तो घर वाले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या कहेंगे पता? जब ऐसा किया है तो भुगतना ही पड़ेगा ना। गलती ऐसी कर कैसे दी तुमने? अरे ये तो गलत है ना। पहली चीज, गलती भी क्यों यार? उस वक्त, उस पल उसको ये महसूस हो रहा था कि ये सही है। से फॉर इंस्टेंस आज मैं अपने पति के साथ अपने शरीर के अंगों की फोटो शेयर करूं तो वो गलत नहीं है ना? नहीं है ना गलत, क्योंकि वो मेरा पति है। तो वही चीज जब मैं किसी मोमेंट में किसी के साथ मैं सोचती हूँ मेरा कोई रिलेशन है और मैं शेयर कर रही हूँ, तो हाउ इज इट रॉन्ग? एंड व्हाई डू वी फील एम्बैरेस्ड आफ्टर डूइंग समथिंग? नहीं करने का, हो गया तो हो गया, झाड़ें हाथ और आगे बढ़ जाएं। दिमाग को हल्का रखें। शरीर सिर्फ शरीर है, इसकी कोई अहमियत नहीं बॉस, दिमाग की ही अहमियत है। क्योंकि शरीर तो खत्म हो जाता है ना। तो अपने को अंदर से साफ रखें। Who cares दुनिया में कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्यों असर होता है इतना हमारे ऊपर। वही कि चीज़ों को हल्का कर लें, चीज़ों को सरल बना लें। जो किया उसको ओन करें और मूव ऑन। Who cares? कर ले भाई जो करना है, जो बन पड़े कर लो। 10 लोगों को दिखा दो। मैंने तो बोला अपनी लड़की को कि ये जो चीज़ की है उसने, उसको तुम अपने वीडियो में शेयर करो कि ऐसा उसने किया, कि ऐसा तुमको महसूस करवाया। क्योंकि वो काफ़ी देर इस चीज़ को लेके रोई है, बिल्की है, आंसू। उसको ये खौफ कि उसके दोस्त क्या सोचेंगे उसके बारे में, या लोग क्या सोचेंगे कि उसने ये सब किया है। मैंने कहा क्यों ऐसा सोच रही हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई ऐसा नहीं सोचेगा, और जो अगर सोचेगा तो वही 2 रोटी ज्यादा खा ले, सोचता रहे, क्या करना है हमें।
और देखने वाली बात यह है कि 99 जितने भी, आई थिंक 100%, उसने सारे लोगों से शेयर की और सबने उसको ब्लॉक कर दिया। सपोर्ट, पीपल डू नॉट एनकरेज दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसलिए इन चीज़ों से डरे नहीं। कहती है मुझसे कि तुमको क्यों ऐसा असर नहीं होता। हमने कहा असर राजे, और शायद एक चीज़ और भी उसने बोली जो मैंने उसको बाद में बोला। कहती है कि तुमको क्या पता मम्मा, इफ दिस वाज हैपनिंग टू यू मे बी देन यू वुड अंडरस्टैंड। हमने कहा ये तो बहुत हल्की चीज़ है, और आज के युग में है जब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आगे है। मेरे समय में, मेरी कॉलोनी में जहाँ मैं रहती थी, उसको छोड़ के मैं गई थी अपनी बुआ के साथ, सूरत में रह रही थी। जब मैं वापस आई थी तो मेरे फादर ने मुझे बताया था कि फादर के अगेंस्ट किसी बंदे ने, जो उनके अगेंस्ट था यूनियन का और जो भी चल रहा था, उसने ये वहाँ अफवाह फैलाई हुई थी पूरी कॉलोनी में कि मेरे फादर डॉक्टर थे, कि डॉक्टर साहब की बड़ी लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी, किसी के साथ उसका अफेयर था, वो प्रेग्नेंट हो गई। अब वो छुपाती कैसे, तो इसलिए वो भाग गई कहीं और, डॉक्टर साहब ने भेज दिया बच्चा पैदा करने के लिए। मतलब मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं तो चली गई थी ना बच्चा पैदा करने। तो अफवाहों के क्या ना सींग नहीं होते, दिखता नहीं है, ये सब बकवास है बातें। और जो अगर से फॉर इंस्टेंस मैंने अफेयर किया भी होता और मैं गई थी बच्चा पैदा करने, तो बच्चे तेरे बाप का क्या जाता है, परेशान हो मेरे बाप और मैं, है ना, बाकी किसी का क्या जाता है। लेकिन नहीं, बाकियों को बड़ी नाक गुजरनी है ना हर चीज में, तो इसलिए ये चीजें मायने नहीं रखती। आज के दिन मैं सोऊं, उठूं, खाऊं, नाचूं, कुछ भी करूं, nobody else should be concerned about this. This is my life, it's my actions and I will take responsibility for them. जो होगा मैं देखूंगी, दूसरों को उस पर कूदने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर दूसरे कूद रहे हैं तो वो उनका कूदना है, मेरे से कोई रिलेशन नहीं है उसका। कूदते रहो भाई। तो यही कहने का मतलब है मेरा कि ऑनलाइन ट्रोलिंग, सोशल मीडिया बुलिंग को ध्यान न दें, हवा न दें, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। और अगर हो सके, पॉसिबल हो अगर, तो किसी को अपना कॉन्फिडेंट, क्या बोलते हैं उसको, हम राज बना लें, जिसके साथ कोई टेढ़ा मेढ़ा आदमी नहीं, घर का कोई हो तो बहुत अच्छा है, जिसके साथ आप, जैसे मेरी लड़की को मेरे साथ है तो मुझे बता देती है, तो आई कैन एटलीस्ट गाइड हर। आई नो, आई एम कॉन्फिडेंट कि वो अगर मुझे सब कुछ बता रही है तो फंसेगी नहीं, और फंसेगी तो मैं हूं ना, मैं देखूंगी, संभालूंगी, और कुछ भी गलत होगा तो मेरे पास आएगी ना। तो ऐसा कोई घर में हो जो इन सबको सपोर्ट कर सके ऐसी प्रॉब्लम से, होपफुली कुछ समझा पाई होंगी और होपफुली कोई मैसेज दे पाई होंगी सबको। हाँ, जाते जाते, गला मेरा बहुत खराब है, लेकिन फिर भी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो फिर कुछ तो लोग कहेंगे ही ना, उनका तो काम ही है कहना यार। तो फिर बेकार की बातों में क्यों वक्त ज़ाया करना। बीत ना जाए रहना का मतलब सिर्फ रात ही नहीं है, समय में बीत जाएगा, फालतू वैल्यूबल टाइम चला जाएगा और आप सोच सोच के दिमाग अपना खराब करेंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो खुद जियो, औरों को भी जीने दो, यही तो है जिंदगी का रास्ता, ऐसे कुछ है ना। एनीवेज, तो खुद जियो, औरों को भी जीने दो, न किसी के लिए मुसीबत बनो, न किसी की बेवकूफ़ियों से अपने पे असर लाओ। ऐश का जीवन काटो, खुल के जियो, खुशहाल जियो। तो अब 3 घंटे बाद, ये काम 4 बजे हुआ था, ये मैं वीडियो बना रही हूँ, क्या टाइम हो गया, करीब 9:30 हो गया, सॉरी, रात का 9:30 बज रहा है। अब मैडम खुश हैं,
बिंदास घूम रही। और वही मुसीबत जो इतनी बड़ी थी 3 बजे, 9 बजे उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो वही हर मुसीबत को इतना छोटा कर दें कि जिसका कोई मतलब ही ना रह जाए, और अपने बच्चों के पीछे हमेशा खड़े रहें, क्योंकि जो अगर उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया तो आप ही नहीं जी पाओगे, है ना, रोते रह जाओगे कि कहाँ गए ये सब, कहाँ गए। तो अच्छा है ना कि अभी संभाल लें। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते होपफुली एक डिसऑर्डर के साथ। अवेयरनेस वीडियो तो ये भी है एक्चुअली, बट थोड़ा डिफरेंट। चलिए फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, चीयर्स।